प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आप सभी ने थंबनेल पढ़ लिया होगा। जी हाँ, इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव अब हमारे सबकी लाइफ में शुरू होने वाला है। यानी कि मदर अर्थ की एनर्जी टोटल एक हायर डायमेंशन की तरफ बढ़ रही है। यानी कि अब तक हम सभी अपने अपने लेवल पर 5D लेवल की एनर्जियों के साथ कनेक्ट हो रहे थे, लेकिन अब हमारी पूरी मदर अर्थ 5D लेवल के साथ कनेक्ट होने के लिए रेडी हो चुकी है। आप सभी जानते हैं कि हम सभी जितने भी चेतना इस अर्थ पे है वो सभी क्या है, एनर्जियों का सोर्स है। ठीक है, एनर्जियों को रिसीव करने वाला एक मीडियम है। तो हम सभी बहुत सारे चेंजेस एंड बहुत सारे बदलाव के साथ आज हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन हम सबका सफ़र यहीं सीमित नहीं होता, अब हमारा सफ़र आगे की तरफ बढ़ता है। यानी कि अब तक हमने बहुत सारे बदलाव देखे, लेकिन रिसेंटली अभी जो सबसे बड़ा बदलाव हमारी मदर अर्थ में आ चुका है। और मदर अर्थ की जब बदलाव आती है तो ना केवल हम सबको बल्कि अर्थ पे रहने वाली जितनी भी जाति प्रजाति या जीव जंतु, अर्थ पे जितनी भी एनर्जीज़ हैं उन सबको उस एनर्जी का आभास होना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े एनर्जी रिसीवर हैं, नहीं, हमसे भी कहीं ज़्यादा बेहतर वो एनिमल्स होते हैं, पशु होते हैं, जो हमसे भी पहले ऊर्जाओं को सेंस कर लेते हैं और ऊर्जाओं को समझ जाते हैं। फ़र्क इतना है कि वो लोग कुछ कह नहीं सकते लेकिन अनुभव करते हैं। वो सिर्फ विटनेस करते हैं, वो सिर्फ दृष्टा बनते हैं, देखने वाले बनते हैं, ऑब्ज़र्व करने वाले बनते हैं। लेकिन हम ह्यूमन लोग क्या करते हैं, हम उसको विटनेस भी करते हैं, देखते भी हैं और उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो यानी कि अब हमारे पूरे अर्थ में एक बहुत ही बड़ा चेंजेस शुरू हो रहा है। अब वो चेंजेस क्या है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का एक चीज़ बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम अपनी एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे। पहला जो बदलाव आज जो शुरू हुआ है वो है कि जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि में सन, मून और मरकरी और प्लूटो, ये 25 वर्षों में ये तीसरी बार हुआ है कि एक साथ एक ही राशि में या ये तीनों चारों ग्रह जो हैं वो आए हैं। और जब ये चारों ग्रह कुंभ में आते हैं या कुंभ राशि में आते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं। साथ ही साथ जो हमारी पाइसिस राशि है यानी मीन राशि, मीन राशि में भी शुक्र, शनि और नेपच्यून, यानी कि इस समय ये तीनों जो प्लानेट हैं वो मीन राशि में है। और ये एक बहुत बड़े बदलाव को दर्शाता है और वो बदलाव है आध्यात्मिक जागरूकता, यानी कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस। तो यहाँ से अब हमारी मदर अर्थ जो है एक बड़े बदलाव के लिए शुरू हो चुकी है। यानी कि अब क्या है ना कि एक बड़ा जो कह सकते हैं कि ग्रहों की जो दिशा है, या जो कह सकते हैं कि जो प्लैनेट्स की जो ऊर्जा है, जो यूनिवर्सल ऊर्जा है, वो एक ऐसा संयोग या एक ऐसा एनर्जी क्रिएट कर रही है जिससे मदर अर्थ की पूरी फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस चेंज होगी। अब हम बात करते हैं अपनी पर्सनल चैनलिंग, यानी कि जो हम जो मैं ऑलवेज़ करती हूँ वो चैनलिंग पे बात करती हूँ। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए बोली थी कि यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब सब चीज़ एक साथ क्या हो रही है, अलाइन में आ रही है। अगर अभी हम देखेंगे तो हमारी एनर्जी प्लस मदर अर्थ की एनर्जी प्लस एनिमल्स की एनर्जी प्लस प्लैनेट्स की एनर्जी प्लस यूनिवर्सल एनर्जी, तो हर चीज़ एक एक करके अपनी कड़ी, यानी कि एक कड़ी जो जोड़ते हैं ना, किलू हम जब ढूंढते हैं किसी चीज़ का, तो एक एक करके छोटी छोटी चीज़ें जो हैं कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। और जब वो कनेक्ट होती हैं तो एक बहुत बड़े गंतव्य तक या एक बहुत बड़े लक्ष्य तक हमको पहुंचाती है, या बहुत बड़ी चीज़ का हमें सामने से आगाज़ करती है। तो यही वो समय है जिसमें अब आपके साथ में जो आपकी एनर्जी है, आप अपने लेवल पे जो महसूस कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा आप एयर, यानी कि जो हवा है, उस हवा के साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा हवा का झोंका आया और आपको एक बहुत ही प्यारा
एहसास अनुभव हुआ, एक बहुत ही अच्छी एनर्जी फ़ील हुई, या फिर एक ऐसा हवा का झोंका आया कि आप थोड़ा-सा डिसबैलेंस हो गए, थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट फ़ील कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो एयर साइन है, साइन मतलब मैं साइन करके बोल रही हूँ, मैं ये कहूँगी एयर एलिमेंट जो है, वो विचारों की जो ऊर्जा है, यानी कि जो हम सबके जो विचार हैं, वो विचार इतने मैग्नेटिक हो रहे हैं, इतने हाई हो रहे हैं कि हम लोगों के जो विचार हैं वो बहुत ही डिफरेंट लेवल के आ रहे हैं। अब जो विचार हैं, बहुत रेयर ऐसी एनर्जी हैं जिनके पास्ट एंड फ्यूचर को लेकर के कोई थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी हैं जो इस समय बहुत बड़े सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं, या बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ने के लिए वो प्रिपेयर हो रही हैं। उनको जैसे समझ में आ रहा है कि लाइफ की अब जो रियल हैप्पीनेस है या रियल जो गोल है वो कुछ और है। तो यानी कि इस समय जो आपके अंदर एक मंथन चल रहा है, यानी कि आपके अंदर एक डिज़ायर और एक शून्यता, इन दोनों के बीच में एक मंथन चल रहा है। और इस मंथन के पीरियड में आप जब मंथन आपको पता है जब मंथन हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। अब हम उस चीज़ पे नहीं जाते, लेकिन हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बोले हैं कि जब हमारे अंदर विचारों का जब मंथन होता है तो हमें कभी कभी तो बहुत हरासमेंट भी होती है, कभी कभी मतलब मायूस भी हो जाते हैं, कभी कभी हम बहुत अच्छी छलांग लगा जाते हैं, फिर सोचते हैं चलो छोड़ो यार, जाने दो, मैं कर लूँगी, मेरे पास इतना हिम्मत है, मैं ये सब कर सकती हूँ। तो एक वो चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके विचारों में जो एक बड़ा बदलाव आ गया है, और यहीं से आपका जो जो एक सफ़र है वो शुरू होता है, ठीक है। अब हम बात करें कि ये बड़ा बदलाव आपके जीवन में लेके क्या आया है। सबसे पहली बात कि सबकी जो ऊर्जा है इस समय 48 हॉर्स यानी कि 48 घंटे तक आप इस एनर्जी के साथ में कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी एक अलाइनमेंट में है। 48 घंटे हम सब एक हाई एनर्जी के साथ में कोऑपरेट करेंगे, एक हाई फ्रिक्वेंसी के साथ में हम रिदम में इंटर करेंगे, ठीक है। और जब हम एक हाई एनर्जी में इंटर करेंगे तो बहुत सारे बदलाव भी हम अपने आप में देखने को देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आप सभी से पूछना चाहूँगी, अगर आपने नोटिस किया है तो पिछले 1 या 2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा दिन का जो माहौल है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, यानी कि बहुत हीट आ रही है एनर्जी। तो ये क्या है, सन की जो एनर्जी है मदर अर्थ को एक नई फ्रिक्वेंसी के साथ ट्रांसफॉर्म कर रही है। एक बहुत बड़ा कह सकती हूँ ऊर्जा का जाल कह लो, या उसको क्या बोलते हैं, ट्रैप कह लो। ट्रैप कहेंगे तो वो एक ऐसा साउंड करता है जैसे कि एक फंस गए हैं, ठीक है, लेकिन ये फंसाव वाली एनर्जी नहीं है, ये एक जाल है, जैसे मकड़ी का जाल होता है। तो एक आवरण, हाँ सॉरी, इसको हम आवरण कह सकते हैं कि मदर अर्थ पे एक ऐसा आवरण क्रिएट हो गया है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, बहुत खिली हुई धूप है, और रात्रि में ठंडा है। तो ये दोनों चीज़ आपको क्या एहसास करा रही है, मदर अर्थ जो है गोल्डन लाइट के साथ में बहुत हाईली जा रही है, बहुत हाईली जा रही है, जिस वजह से यहाँ पे जो अर्थ में जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, ध्यान से जुड़े हैं, तो यानी कि मदर अर्थ में कुछ जो लोग हैं बहुत ज़्यादा इनलाइटमेंट की तरफ जा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस या अलाइनमेंट या ध्यान की अवस्था में डीप जा रहे हैं। तो जब हम ध्यान में जाते हैं तो क्या होता है, जब हम ध्यान में जाते हैं तो ऊर्जा क्रिएट होती है, एक हाई एनर्जी क्रिएट होती है। और वही रीज़न है कि जब अर्थ पे इस समय बहुत सारे लोग जाग रहे हैं, ऑलरेडी तो बहुत जागे हुए थे, लेकिन अभी नई भी एनर्जी जाग रही है, पुरानी सोल जो अब तक अपने किसी पैटर्न में उलझी हुई थी वो भी जाग रही है, ठीक है। तो जब हम जाग रहे होते हैं तो एक ऊर्जा का नया पुंज बनता है, एक नया कह सकते हैं इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, और उसी के थ्रू हमारा जो मदर अर्थ का इन्वायरमेंट है वो बहुत हाई हो गया है, बहुत गर्म वाला फील हो रहा है। आप रिसेंटली देखेंगे 4 से 5 दिनों में बारिश होने के बहुत 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 चांस है। क्यों? क्योंकि मदर अर्थ को बैलेंस पसंद है, और यहाँ पे जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो एक हाई ऊर्जा हो रही है, एक हाई लाइटिंग आ रही है।
अब जब हमारी मदर अर्थ में हाईलाइट कोड हो रही है या इंटर हो रही है, तो हम लोगों के जीवन में कैसा इफ़ेक्ट आएगा। तो अब मैं उस पे बात करूँगी कि जीवन में जो 48 घंटे जो मैंने बोले हैं, उसमें आपके साथ में क्या होने वाला है एंड आप कैसा अनुभव करेंगे। सबसे पहले आज से या कल से आप अनुभव कर रहे होंगे, कल परसों में जैसे आप बहुत हाई फ़ील किए हों, जैसे कि एकदम सारी दुनिया का टेंशन्स ख़त्म हो गया है, दिल दिमाग और घर परिवार सारी दुविधाएं ख़त्म हो गई हैं, लेकिन सडनली आप बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहे हो। जैसे कि पहले आप रूटीन में बहुत अच्छा काम करते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा भी काम कर रहे हैं ना, बॉडी थक रहा है। आपको लग रहा है कि यार मुझे हो क्या रहा है, मैं कहीं बीमार तो नहीं हूँ या मैं परेशान तो नहीं, मतलब बॉडी में कुछ इश्यूज़ तो नहीं है, मैं इतना जल्दी क्यों थक रही हूँ या थक रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ा थकान का अनुभव हो सकता है एंड आपको चक्कर जैसा भी फ़ील हो सकता है, बीपी हाई बीपी लो जैसा भी आपको फ़ील हो सकता है। साथ ही साथ में एक हैवी यानी चेस्ट में आपको एक हैवीपन फ़ील हो सकता है या माइंड में आप एक भारीपन फ़ील कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ फॉगी फॉगी नज़र आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा और आप परेशान क्यों हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा और क्या चाहते हैं ये भी नहीं पता, लेकिन अंदर ही अंदर आप ना उस चीज़ को लेकर के डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, सिर दर्द आपको हो सकता है और आप जो एनर्जी है यानी कि आसपास की जो एनर्जी है वो उसका आप एक प्रवाह या एक फ्लो फील कर सकते हैं, जो आपको लग सकता है कि यार आज का एनर्जी बहुत हैवी है। उसे हम हैवी का नाम दे सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि आज का एनर्जी बहुत हाई है। ठीक है, तो वो एक सेंस आप कर रहे होंगे। साथ ही साथ में आपके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत आ रहा होगा। अगर इन केस ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपका कल शाम तक ये एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब कल शाम तक आप बहुत बेटरमेंट में आ जाएंगे। लेकिन ये जो 48 घंटे हैं, ये समय है आपके जीवन की उन चक्रों पे काम करने का। उन चक्र चक्र कौन? कर्म चक्र, कर्म बंधन जो आपने कहीं ना कहीं बना लिए थे या बन गए थे किसी भी रीज़न से। अब वक्त है उन पुरानी चीज़ों को तोड़ देना जो अब आपके जीवन में आगे सर्व नहीं करेगी। यानी कि अब आपको अपने साथ डीप एकांत में बैठिए और देखिए कि अब तक आपने कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको पकड़ के रखा है, कौन सी ऐसी चीज़ें अब आपको लेट गो कर देनी चाहिए। तो ये अपने आप में एक क्या कहते हैं उसको, सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है किसी का यहाँ पे कोई ट्रॉमा बाहर आ जाए, ये भी चांसेस हैं कि आपके अंदर कोई ट्रॉमाज वाली एनर्जी है और वो बाहर आ जाए और आप उसको लेके के बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस फील करें। तो यहाँ घबराने की बात नहीं। सबसे पहली बात तो पानी का यूज़ ज़्यादा करना, जितना हो सके पानी को कंज्यूम कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए। और लग रहा है कि जैसे बॉडी दर्द कर रहा है, थकान फील हो रहा है, ज़्यादा एक हैवी फील हो रहा है, तो किसी भी बर्तन में पानी लीजिए, उसमें दोनों पैर रखिए और 5 से 10 मिनट के लिए डीप ब्रीथ के साथ उसके साथ मेडिटेशन कीजिए। टोटल एनर्जी आपकी बैलेंस में आ जाएगी। लेकिन इस एनर्जी में बहुत सारा समय है, यानी आपके पास ये 1 से 2 दिन का, कि अब आपको ये रियलाइज़ कर लेना है कि अब लाइफ में नीड क्या है और किस चीज़ पे हमें फोकस करना है। तो अब हमने बात किया, हमने अपने ट्विन फ्लेम मेंबर्स के लिए। अब हम बात कर रहे हैं कलेक्टिव एनर्जी के बारे में। ये समय है टोटल जागरूकता की तरफ जाना। अब आप देखेंगे, सभी जगह देखेंगे कि हर कोई एक आध्यात्मिक चेतना की तरफ आगे बढ़ेगा। सबका रुझान जो है आध्यात्मिक चीज़ों में बढ़ेगा। और ये जो 1 से लेके 28 फरवरी का समय है, ये समय थोड़ा सा चैलेंजेस रहेगा। चैलेंजेस उन लोगों के लिए रहेगा जो लोग अड़ियल हैं। अड़ियल इन द सेंस कि मैं जैसे बोलती हूँ अड़ियल बैल। तो अड़ियल बैल इन द सेंस कि जो बदलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये उनके लिए थोड़ा सा टफ टाइम रह सकता है, क्योंकि ये ऊर्जा आपको बदलाव के लिए मिली है। अगर आप इस ऊर्जा के साथ नहीं चलेंगे तो ऊर्जा में आपको जो बदलाव है वो आपको परेशान कर सकता है। ये 1 से लेके 28 दिन का समय और टाइम बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही खास रहने वाला है। मैंने कहा था ना, जैसे जैसे हम सोलर इक्लिप्स की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे ऊर्जाएं और हाई होना शुरू हो जाएंगी। अभी तो सिर्फ इतना ही मुझे मैसेज मिला है। सोचो, अभी तो हम आगे भी, अभी हमारा फरवरी पूरा बाकी है। ठीक है, तो देखते हैं फरवरी हमको क्या
दिखाता है, लेकिन आई होप कि ये सारा कुछ जो है अच्छा ही हो, और मुझे पता है अच्छा ही है, क्योंकि ईश्वर जो करता है सब अच्छे के लिए करता है। वो बात अलग है कि हम लोग उसको जल्दी से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हाँ, ये जो हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा थकान वकान रहे, तो इन्जॉय कीजिए, रेस्ट कीजिए, और अपनी खुशी का काम कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए। और अगर आपका इस समय मेडिटेशंस नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मदर अर्थ में इतनी हाई एनर्जी है कि अभी उसको ही ऑब्जर्व कर लें तो अच्छा होगा, ठीक है। तो अभी अगर 2 से 1 दिन आपका मेडिटेशन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, और अगर मेडिटेशन करने का ज़्यादा मन हो रहा है तो मेडिटेशन कीजिए, मतलब फॉलो आपको अपना इंट्यूशन करना है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिल चुकी है, और ये 48 घंटे बहुत ख़ास हैं, इसमें बहुत अच्छे से अपने साथ रहिए और अपने साथ काम कीजिए। तो या गाइस, इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फिर से बताऊँगी बहुत सारी बातें। और प्लीज़ घबराना नहीं, मैं आपको डराने नहीं आती हूँ, क्योंकि डराना नहीं, देखो अब जो मैसेज मिला है उसको हम शुगर कोट करके नहीं बोलती। मेरे को ऐसा नहीं आता कि हाँ मीठा मीठा बोल के उसे करें, नहीं, जो है वो है। डरना क्या है, ठीक है, जो टास्क मिला है उसे कर लेंगे। जब लाइफ का इतना सारा टास्क पार कर लिया है तो अब क्या है, अब तो ईश्वर एक अच्छे युग की आरंभ कर रहा है, एक अच्छी चेतना का जन्म हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात है ना कि सबकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है, जो जाग रही है, अगर वो जागेगी तो हम बहुत अच्छी एनर्जी में चले जाएंगे, और मदर अर्थ का जो एनर्जी है बहुत चेंजेस एंड बहुत पावरफुल एनर्जी में आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इनको हम बुरा नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो हाँ, इसी के इर्द गिर्द अपनी एनर्जियों को महसूस करना है, और हो सके तो अपने थॉट्स पे काम करना, नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि नेगेटिविटी आप वही अट्रैक्ट करोगे जो आपको, जैसे मान लो अगर आप कुछ नेगेटिव सोचने लगे या फियर में आ गए, तो अराउंड की जो एनर्जी बहुत हाई है, अब वो आप उसे उसे कैप्चर करोगे, उसके कनेक्ट करोगे, तो वो आपके उस चीज़ को और बढ़ा देगी, उस चीज़ को और हाई हाई कर देगी। तो फोकस करो अपने आप में, और बॉडी वर्कआउट ज़रूर करना। इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बॉडी वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। बॉडी वर्कआउट में ओम चैंटिंग कर सकते हैं लाउड में, डांसिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, मदर अर्थ में ग्राउंडिंग कर सकते हैं, या कोई योगा वगैरह आप करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको वर्कआउट ज़रूर करना है, ताकि ये एनर्जी जो है, बॉडी का टेम्परेचर एंड एनर्जी का टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो ये ज़रूर करना है। तो या गाइस, ये है आपके लिए मैसेजेस। कल से मेरी क्लासेज शुरू हो रही हैं 5 एलिमेंट पर। तो अगर आपका इंट्यूशंस कहता है, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़ना, तो आपका वेलकम है। इसी के साथ बाय बाय।